बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं जी? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? ले जी, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने से पहले मैंने कहा एक दफा आपके साथ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर का रोड मैप मैं डिस्कस करता चलूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे जरूरी बात ये, जरा चैप्टर का नाम आप देख लें। चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर के नाम ने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है। यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने इस चैप्टर में सारे सीख लेने, यानी कि फर्स्ट ईयर की किताब में जो आपने टोटल 11 चैप्टर पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, 11वें चैप्टर तक आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर सीखना बहुत जरूरी है। अब पहले चैप्टर में जो उसने कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिखाए हैं और हमने किस किस टॉपिक पे बात करनी है, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि इस शहजादे चैप्टर का बेसिकली स्कोप क्या है। इसको पढ़ने के बाद आपका स्टडी का स्कोप क्या हो जाएगा, आप किस हद तक कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो देखिए, इंतहाई बेसिक बात करेंगे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है एटम का स्टूडेंट से, सबसे पहले तो आपने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लेना है। भाई एटम का लफ्ज कहां से शुरू हुआ, किसने जनरेट किया, इसका क्या मतलब हो सकता है, एटम कितनी तरह के हो सकते हैं, स्टेबल है, अनस्टेबल है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये सारी बातें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मिल जाएंगी। कोई एटम है तो वो उसका सिंबल क्या होना चाहिए, उसका मास क्या है, ये सब चीजें। उससे अगला टॉपिक भाई एविडेंस ऑफ एटम, यानी कि वो यकीन दिला रहा है, आपको प्रूफ दे रहा है, साबित कर रहा है भाई कसम से एटम एग्जिस्ट करता है, यकीन मानो एटम एग्जिस्ट करता है। सो उसका एविडेंस हम पढ़ेंगे और इस एविडेंस के अंदर हमें ना एटम की कुछ स्टैटिक्स का भी पता चल जाएगा। एटम की क्या मास रेंजेस हो सकती हैं, एटम का डायमीटर क्या हो सकता है, रेडियस क्या हो सकता है, इन बातों को हम देखेंगे। उसके बाद भाई एटम मिले तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट फिर आप सीखोगे मॉलिक्यूल क्या है, कितनी तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इनकी हम किस किस नेचर की बेस पे इसको पढ़ सकते हैं, मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी की बेस पे पढ़ सकते हैं, साइज की बेस पे पढ़ सकते हैं, इन सारी बातों को देखेंगे। उसके बाद भाई अगर एटम एक आधा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में। फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होगी, आयन क्या होता है, पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, नेगेटिव आयन कैसे बनता है, मेटल्स आमतौर पे पॉजिटिव आयन क्यों बनाती हैं, नॉन मेटल्स आमतौर पे नेगेटिव आयन ही क्यों बनाती हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, सारा कुछ ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। ले जी, आयन के बाद नेक्स्ट अब मॉलिक्यूलर आयन की तरफ भी हम आएंगे। ये वाला जो आयन था ये हमने एटम कैसे आयन में कन्वर्ट होता है वो पढ़ना है। अब यहां पर देखेंगे कोई मॉलिक्यूल है तो वो कौन सा आयन बनता है और कैसे बन जाता है। ले जनाब, उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पर। एटम पढ़ लिया। अब एटम का साइज इतना छोटा है कि उसके लिए मास जो है ना, हमें वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए यूनिट है इसका एमयू, वो क्या है, ये सारी बातें देखेंगे। उसके बाद एटम्स से ही आइसोटॉप्स बनते हैं। भाई आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या हैं, ये सारा कुछ देखेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक भाई, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसने आपके इस आइसोटॉप्स की ना इची बीची खोल के सामने रख देनी है कि किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स कितने हैं, कैसे फाइंड किए गए हैं, उनके मैसेज क्या हो सकते हैं, सारा कुछ है बेहतरीन टिप टॉप करके आपको बताएगा जी। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अब आ जाता है टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एलिमेंट के तकरीबन आइसोटॉप होते हैं सिवाय 4 एलिमेंट के। वो कौन से 4 है वो बताऊंगा। तो भाई फिर उनके मैसेज हमें एवरेज लेनी पड़ती है। तो ये क्या चीज है, ये टॉपिक है। आप पीरियोडिक टेबल में जितने मैसेज पढ़ते हैं वो सारे एवरेज एटॉमिक मास पढ़ रहे होते हैं, मजे की बात, ठीक है ना। तो ये भी हम सीखेंगे। उसके बाद भाई एटम्स के एलिमेंट्स हैं, मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब उनके फार्मूले होते हैं, उनका एम्पिरिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये क्या है, कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। एक तरीका है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, दैट इज कंबस्चन एनालिसिस। तो इन सारी बातों को फिर हमने स्टडी करना, ठीक है। बड़े शानदार और बड़े मजे के टॉपिक होंगे ये। अच्छा, अब एक और मजे की बात, ये वाले टॉपिक्स पढ़ाने से पहले ना मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं पहले, मोल क्या है और एवोगैड्रोस नंबर क्या है।
और ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। ये हम ना बड़ी डिटेल में जाके पढ़ेंगे, बड़ी डेप्थ में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं ये बड़े ही जरूरी टॉपिक हैं। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं, और ये सारी जिंदगी जहां जहां पे भी आपने कोई स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है ना केमिस्ट्री के वाले से, वहां मोल और एवोगैड्रो ने छलांग मार के आ जाना है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके अलावा फिर आपको मोलर वॉल्यूम भी पढ़ा देंगे कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम, वो भी आसान चीज है, पढ़ेंगे। एट द एंड ये जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं ना, स्पेसिफिकली मोल और एवोगैड्रोस नंबर, इनको अप्लाई करना है जी स्टाइकियोमेट्री में, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड में। तो इस तरह से तरतीब दिया गया ये आपका जो है ना पहला चैप्टर। स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी जरूरी टॉपिक्स हैं, इनको आपने बड़े गौर से पढ़ना है। वीडियोस में आपने बस जुड़े रहना है। यही आस जो एक चैनल आपके लिए मैंने बना दिया ना, मुझे भी इससे बड़ी आस है कि मैं अल्लाह ताला की मदद से ना आप तक इस आस चैनल के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस शेयर करता रहूं। तो आप भी मेरे साथ रहिएगा। और अब फर्स्ट चैप्टर हमने कैसे पढ़ना है वो आपने देख लिया। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।